चंपा माँ ने अपनी सबसे कीमती चीजें मेरे लिए दांव पर लगा दी थी। आज मैं अपनी सबसे बड़ी शक्ति का त्याग करता हूँ। आप मेरी आवाज ले लीजिए, मेरी बोलने की शक्ति छीन लीजिए, पर मुझे यही रहने दीजिए। मैं एक साधारण घोड़ा बनकर इनके साथ रहूंगा ताकि किसी को मेरी असलियत पता न चले और मैं सुरक्षित भी रहूं। मूर्ख, तू अपनी दिव्य वाणी का त्याग एक साधारण इंसान के लिए कर रहा है। तू फिर कभी बोल नहीं पाएगा, कभी अपनी व्यथा नहीं सुना पाएगा। मुझे मंजूर है महाराज। माँ की ममता के आगे स्वर्ग की बोलियां भी फीकी है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तुम्हारी आवाज ले जा रहा हूँ। आज से तुम एक मूक प्राणी हो। मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, जब भी कभी भारी संकट आए और तुम मुझे पुकारोगे, मैं वापस आ जाऊंगा। अलविदा। मेरा बेटा, तूने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया। अब तू बोल नहीं सकता, पर तेरी धड़कनें मैं हमेशा सुनूंगी। चंपा, आज इंसानियत की जीत हुई है। अब पवन वेग हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो दोस्तों, मेरी कहानी तो यहाँ खत्म हुई। मैंने चंपा माँ और जगदीश जी का साथ चुना, क्योंकि प्यार से बड़ा कोई जादू नहीं होता। पर जाने से पहले एक बात तो बताओ, आप लोग मेरी ये जादुई यात्रा दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं? मुझे बहुत खुशी होगी ये जानकर कि मेरी कहानी कहाँ-कहाँ तक पहुँची है। जल्दी से कमेंट में अपने शहर या गांव का नाम बताओ। अरे बाप रे, ये घोड़ा बोला। जगदीश, ये क्या माया है? क्या मैं सच में मर गया हूँ और यमराज का घोड़ा मुझसे बात कर रहा है? नहीं काका, शांत हो जाइए। आप जिंदा हैं। ये चमत्कार है। ये घोड़ा बोल सकता है। हे भगवान, बोलने वाला घोड़ा। क्या मैं पागल हो गया हूँ? शांत हो जाइए काका, आप पागल नहीं हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। काका, ये लीजिए। इसमें आपकी बेटी की शादी और आपकी पूरी जिंदगी के लिए पर्याप्त धन है। जाइए, अपनी बेटी के हाथ शान से पीले कीजिए। ये सच है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। बेटा, तुम जो कोई भी हो, मेरे लिए साक्षात भगवान हो। रुकिए काका, एक शर्त है। अगर आपने किसी को भी बताया कि ये पैसा कहाँ से आया या मेरे बोलने की सच्चाई किसी को भी पता चली, तो उसी पल आपकी बेटी विधवा हो जाएगी। याद रखिएगा, ये राज राज ही रहना चाहिए। नहीं, मेरी जुबान कभी नहीं खुलेगी। मैं अपनी बेटी की खुशियों पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? ये घोड़ा बोल रहा है। चंपा, भाग! ये कोई मायावी राक्षस है या कोई भूत? डरो मत, मुझ पर विश्वास करो। मैं कोई राक्षस या दैत्य नहीं हूँ। मैं बस एक मुसाफिर हूँ जो अपना रास्ता भटक गया है। तुम्हारी ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। मैं बहुत बीमार हूँ। मुझ में चलने की भी शक्ति नहीं बची। जगदीश जी, देखिए तो इसकी आंखें, इनमें कितना दर्द है। कोई राक्षस इतनी बेबसी से नहीं देख सकता। कृपया मुझे अपने घर ले चलो। मुझे बस थोड़ा भोजन और सिर छिपाने की जगह चाहिए। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, घबराओ मत। तुम हमारे साथ चलो। जब तक तुम्हारा मन करे हमारे घर रहना, और जिस दिन तुम्हारा मन भर जाए या तुम ठीक हो जाओ, खुशी खुशी अपने घर लौट जाना। चंपा सही कह रही है। अगर तुम मुसीबत में हो तो हम तुम्हें ऐसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। आओ, मेरा सहारा लो। अब बताओ, तुम आखिर हो कौन? मेरा बेटा, ये मेरा बच्चा है। हे छठी मैया, क्या मैं सपना देख रही हूँ? मेरा लाल, तू वापस आ गया। जगदीश जी, आपने तो चमत्कार कर दिया।
मेरी सूनी गोद फिर से भर गई। ये मैंने नहीं चंपा, इस घोड़े ने किया है। अगर ये साथ न होता तो आज मैं भी ना होता और ना हमारा बच्चा। बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि तू सिर्फ इस घर का हिस्सा नहीं, हमारा रक्षक है। तूने मुझे जो खुशी दी है उसके आगे ये दुनिया की सारी दौलत कुछ भी नहीं। तेरा ये एहसान मैं कैसे उतारूंगी? माँ, आपने मुझे बेटा कहा था, बस वही मेरा इनाम है। आज इस घर की खुशियां देखकर मेरा सफर सफल हो गया। चंपा, अब बस। आज जितनी बातें और जितना सफर हुआ है उसे सहने की ताकत अब बची नहीं है। मेरा रोम रोम दुख रहा है और नींद मेरी आंखों को खींचे जा रही है। हाँ जी, आप बहुत थक गए हैं, जाइए अब आराम कीजिए। भाई, तुम भी आराम करो। आज की रात सुकून की रात है। कल सुबह उठेंगे तो नई शुरुआत करेंगे। कल ढेर ऐसा जीवन मेरे बेटे के लिए भी श्राप होगा। मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी की वफादारी का खून नहीं कर सकता। धन्य हो जगदीश, तुमने मोह पर धर्म की विजय पाई है। ये लो अपना बच्चा। तुम्हारी सच्चाई ने इसे वापस कर दिया है। अब एक क्षण भी यहां मत रुकना। अपने बेटे को लो और यहां से तुरंत निकल जाओ। और याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर मुड़कर देखा तो वो फिर से पत्थर का बन जाएगा। जाओ। अरे बाप रे, ये घोड़ा बोला। जगदीश, ये क्या माया है? क्या मैं सच में मर गया हूं और यमराज का घोड़ा मुझसे बात कर रहा है? नहीं काका, शांत हो जाइए। आप जिंदा हैं। ये चमत्कार है। ये घोड़ा बोल सकता है। हे भगवान, बोलने वाला घोड़ा! क्या मैं पागल हो गया हूं? शांत हो जाइए काका, आप पागल नहीं हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। काका, ये लीजिए। इसमें आपकी बेटी की शादी और आपकी पूरी जिंदगी के लिए पर्याप्त धन है। जाइए, अपनी बेटी के हाथ शान से पीले कीजिए। ये सच है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। बेटा, तुम जो कोई भी हो, मेरे लिए साक्षात भगवान हो। रुकिए काका, एक शर्त है। अगर आपने किसी को भी बताया कि ये पैसा कहाँ से आया या मेरे बोलने की सच्चाई किसी को भी पता चली, तो उसी पल आपकी बेटी विधवा हो जाएगी। याद रखिएगा, ये राज राजी रहना चाहिए। नहीं, मेरी जुबान कभी नहीं खुलेगी। मैं अपनी बेटी की खुशियों पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? चंपा, मैंने अपनी आंखों से देखा पर यकीन नहीं हो रहा। तुम तो सच में चमत्कार कर सकते हो। हाँ जगदीश, मैं कर सकता हूँ, पर धन से ज्यादा जरूरी इंसानियत है। अब समझ आया कि चंपा ने क्यों कहा था कि तुम हमारे बेटे जैसे हो। चलो